राजधानी दिल्ली में विराजमान भरत भगवान की जय। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। आचार्य श्री अनेकांत सागर महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। अयोध्या के संदर्भ में सभी बंधुओं को भली प्रकार से ज्ञात हो चुका है कि अयोध्या हमारे 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि है और भूतकाल में अयोध्या में अनंत तीर्थंकरों ने जन्म लिया है। अनेक महापुरुषों ने अयोध्या में जन्म लेकर के उस धरती को पवित्र किया है। भगवान भरत जिनकी प्रतिमा राजधानी दिल्ली में विराजमान है, भगवान बाहुबली जिनकी प्रसिद्धि श्रवण बेलगोला में है, इन सभी का जन्म अयोध्या में ही हुआ है। वर्तमान में अयोध्या का तेजी से विकास हो रहा है और हमारा दिगंबर जैन मंदिर परिसर, जहां पर भगवान ऋषभदेव की 31 फीट ऊंची प्रतिमा विराजमान है, उसका भी पूरा मास्टर प्लान बन चुका है और वहां का विकास पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के पावन आशीर्वाद से, पूज्य माता जी के सानिध्य में, माता जी की प्रेरणा से वहां पर होना है, प्रस्तावित है, जो शीघ्र ही शुरू होने वाला है। उस स्थान पर 30-24 मंदिर का भव्य निर्माण होगा, जिसमें 720 रत्नों की प्रतिमाएं विराजमान की जा रही हैं। एक एक रत्न प्रतिमा और 30-24 मंदिर के शिलालेख में नाम, यानी मंदिर और प्रतिमा दोनों को मिलाकर के 1,11,000 रुपये की राशि रखी गई है। जिन जिन महान भावों ने इसमें सौभाग्य प्राप्त किया है वे सौभाग्यशाली हैं, पुण्यशाली हैं, क्योंकि जब ये निर्माण साल 1.5 साल के अंदर पूरा होगा तो आपको अयोध्या आकर के और देख करके अपना नाम कि हमने भी इस पर अपने परिवार को इस सौभाग्य दिलाया है, आपको प्रसन्नता होगी। कुछ प्रतिमाएं बाकी रह गई हैं, जिनकी भी भावना हो, हमारे दिगंबर जैन समाज का ही द्रव्य उसमें लगना है। जिनकी भी भावना हो उसके अंदर अपना नाम लिखा करके अवश्य ये सौभाग्य अपने परिवार को देने का अवसर प्राप्त कर लें, क्योंकि अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त तीर्थ बनने वाला है। वहां पर हजारों लाखों लोग प्रतिदिन आएंगे और अयोध्या का विकास इतनी तेजी से चल रहा है कि वहां पर हवाई अड्डा अभी से बनना शुरू हो गया है। अशोक जी, वहां पर सरकार की ओर से एरोड्रम बन रहा है, रेलवे स्टेशन विकसित किया जा रहा है और 3 पार्किंग इतनी बड़ी बड़ी बनाई जा रही है वहां पर सरकार की ओर से, जहां पर एक साथ 5-5 हजार कारें खड़ी हो जाएं, इतनी बड़ी पार्किंग की व्यवस्था अयोध्या में उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की ओर से की जा रही है। हमें अपने दिगंबर जैन समाज को जोड़ करके और भगवान ऋषभदेव आदि की जो जन्मभूमि है उसको सुंदर बनाना है, विकसित करना है, जिसके लिए पूरा दिगंबर जैन समाज हमारे साथ है। सभी लोग तन मन धन लगा करके इस कार्य में सहयोग कर रहे हैं, आगे भी सभी को करना है ताकि इस कार्य को हम समय सीमा के अंदर पूरा कर सकेंगे। अब बात आती है, राजधानी दिल्ली के अंदर भरत स्वामी विराजमान है और यहाँ पर 2 कीर्ति स्तंभ निर्मित किए गए हैं। दोनों कीर्ति स्तंभ के एक में आचार्य शांति सागर महाराज की 6 फीट उत्तुंग प्रतिमा विराजमान हो रही है, जिसका पुण्याजक परिवार है हमारा कांतिलाल शांतिलाल जवेरी, मुंबई, जो प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं, मुंबई रहते हैं, और उन्होंने प्रतिमा और एक कीर्ति स्तंभ का निर्माण यहाँ पर संपन्न किया है। उसकी प्रतिमा प्रतिष्ठा, शुद्धि, कीर्ति स्तंभ की शुद्धि, वेदी शुद्धि, ये कार्यक्रम आज प्रातः 8 बजे से प्रारंभ हुआ है, जो बराबर चल रहा है, अभी भी चलेगा। प्रातः उसका झंडारोहण हुआ। हमारे बीच में सूरत से श्री विद्या प्रकाश जी, उनकी धर्मपत्नी सुनीता जी आए थे। राजधानी दिल्ली से श्री प्रमोद कुमार जी मॉडल टाउन दिल्ली आए थे। इन सब लोगों ने मिलकर के और हमारे सौधर्मेंद्र भाई अशोक जैन और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती अलका जैन डालमिया, सिविल लाइन दिल्ली, जो इस आयोजन में सौधर्मेंद्र बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है, इन सब लोगों ने मिलकर के प्रातःकाल झंडारोहण किया। उसके बाद घट यात्रा हुई और उसके बाद याग मंडल विधान आदि के कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हुए हैं। अभी प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा और उसकी प्रतिष्ठा मंत्रों के द्वारा अभी 4 बजे यहाँ पर की जाएगी। प्रातःकाल प्रतिमा को जो
विधि रहेगी उसको शेष विधि को पूरा करके और प्रतिमा को वेदी में यानी कीर्ति स्तंभ में विराजमान किया जाएगा। दूसरा कीर्ति स्तंभ पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के नाम से है, जिसको बनवाने का श्रेय हमारे जो वर्तमान में सौधर्मनाथ बने हैं भाई अशोक जी डालमिया, उनकी धर्मपत्नी, उनका पूरा परिवार, उनकी ओर से निर्मित किया गया है। उसमें पूज्य माता जी के चरण स्थापित हो रहे हैं, उनकी भी शुद्धि चल रही है। तो ये दोनों कार्यक्रम कल प्रातःकाल 7 बजे से यानी 6 बजे से ही अभिषेक पूर्वक कार्य प्रारंभ होगा और बड़े भगवान का अभिषेक भी कल प्रातः 8 बजे किया जाएगा, क्योंकि पूज्य माता जी का कल दिल्ली से हसनापुर की ओर दोपहर में 3 बजे मंगल विहार होगा। कल का प्रवास दिगंबर जैन लाल मंदिर के निकट कम्मो जी की धर्मशाला में रहेगा रात्रि विश्राम। परसों यानी 26 तारीख को प्रातःकाल आहारचर्या कम्मो जी की धर्मशाला में होगी और प्रवचन प्रातः 8 बजे से दिगंबर जैन लाल मंदिर जो ऐतिहासिक मंदिर है राजधानी दिल्ली के अंदर जैन समाज का, वहां पर पूज्य माता जी के मंगल प्रवचन 26 तारीख को प्रातः 8 साढ़े 8 बजे प्रवचन होंगे। उसके बाद आहारचर्या कम्मो जी की धर्मशाला में और उसके बाद दोपहर में 3 बजे परसों यानी 26 तारीख को दोपहर में 3 बजे लाल मंदिर से कैलाश नगर की ओर मंगल विहार होगा। ये कार्यक्रम आपको सूचना दी गई है। इन सभी कार्यक्रमों में भक्तजन शामिल होकर के पुण्य लाभ लें। अब पूज्य माता जी का मंगल आशीर्वचन होगा और आपको देखने को मिल रही है झंडारोहण की झलकी और घट यात्रा की झलकी और जो ये प्रतिमा प्रतिष्ठा का आयोजन हमारे कांतिलाल शांतिलाल जवेरी मुंबई परिवार, जिनके संजीव जी जैन यहाँ पर आए हुए हैं, उनके बहन बहनोई जो करोल बाग दिल्ली में रहते हैं वो भी इसमें शामिल हुए हैं और हमारे अशोक जी का परिवार और उनके भाई जिंदात जी का परिवार और बसंत कुंज से श्रीमती मालती जैन और जो लोग इसमें शामिल हुए हैं सभी लोग यहाँ पर कार्यक्रम को संपन्न कर रहे हैं। पूज्य बड़ी माता जी का मंगल आशीर्वचन। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः ऋषभ देवायो धर्मतीर्थ प्रवर्तिने सर्वा विद्याकला यस्मात् आविर्भूता महीतले। बदलात ना हो श्री प्रथम तीर्थंकर 1008 भगवान ऋषभदेव युग की आदि में जन्मे और जैनेश्वरी दीक्षा लेकर के उन्होंने अपने मोक्ष मार्ग को तो प्रशस्त किया ही, आप तो प्रयाग को तीर्थ बनाया, जहाँ पहुँचे दीक्षा ली वो तीर्थ बन गया, केवल ज्ञान प्राप्त किया और कैलाश पर्वत से मोक्ष को प्राप्त किया है। उसी परंपरा में अनादि निधन शाश्वत सार्वभौम जैन परंपरा में अनंत महापुरुष आज तक मोक्ष को प्राप्त करते रहे और करते रहेंगे। इसी परंपरा में इस 19वीं 20वीं सदी में ईस्वी सन 1972 में शांति सागर जी महाराज आचार्य श्री शांति सागर महाराज का जन्म हुआ है 1872 में, ईस्वी सन 1872 में, ईस्वी सन 1872 में उनका जन्म हुआ है और उनके माता पिता पाटील घराने के यानी क्षत्रिय कुल के उज्जवल रत्न, और उन्होंने पहले एक देवेंद्र कीर्ति महामुनि रहे हैं, उनसे क्षुल्लक दीक्षा ली है। पुनश्च ये ईस्वी सन 1914 में उन्होंने दीक्षा ली है क्षुल्लक दीक्षा। पुनश्च ईस्वी सन 1920 में मुनि दीक्षा देवेंद्र कीर्ति महाराज से ली है पंचकनारायण प्रतिष्ठा में। भव्यात्माओं उन्होंने दीक्षा लेकर के अपने मोक्ष मार्ग को तो प्रशस्त किया ही किया और दक्षिण से उत्तर में समय शिखर यात्रा के लिए विहार किया। उस निमित्त से मुंबई के हमारे पूनमचंद घासीलाल जी के परिवार ने उनको यात्रा कराई। उस निमित्त से पूरे भारत में आचार्य श्री का भ्रमण हुआ है और दिगंबर जैन समाज को उनके दर्शनों का सौभाग्य मिला और उन्होंने जो जैन समाज पर उपकार किया है, जो उनके द्वारा उपकार हुए हैं,
उन उपकारों को समाज कभी भी भुला ही नहीं सकता और कभी भी उसके ऋण को चुकाया ही नहीं जा सकता। आचार्य श्री ने अपने शिष्यों में प्रथम शिष्य वीर सागर जी महाराज, जो ईर गांव के थे और जिनका नाम था हीरालाल, खंडेलवाल जाति के थे, गंगवाल गोत्रीय, उन्होंने उनसे दीक्षा लेकर के वीर सागर नाम पाया। भव्यात्माओं, उन्हीं वीर सागर जी महाराज के कर कमलों से हमें आर्य का दीक्षा लेने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो मैंने आचार्य श्री शांत सागर महाराज जी को देखा, उनके दर्शन किए हैं 3 बार, उनकी चर्या देखी है, उनके चरण सानिध्य में 1 वर्ष रहने का 1 महीना रहने का कुंथलगिरी में सौभाग्य भी मिला है और उनसे उनके श्री मुख से हमने अनेकों शिक्षाएं प्राप्त की है। आचार्य श्री ने कहा था कि मूलाचार, अनगार धर्मामृत, भगवती आराधना, समय सार, गोमठ सार, इनका स्वाध्याय करना। मैंने उनको पढ़ाया, अनेकों बार उनका स्वाध्याय किया और समय सार पर दोनों टीका जो हैं श्री अमृतचंद्र सूरी और जयसेन सूरी की टीका पर मैंने हिंदी अनुवाद भी किया, बहुत सुंदर प्रकाशित है। और मैंने समय सार पर अनेकों शिक्षण प्रशिक्षण शिविर भी विद्वानों के किए। बात यह है कि आज हम देखते हैं स्वाध्याय का क्रम न होने से प्रायः अर्थ का अनर्थ हो जाता है। एक सूक्ति आई है, शास्त्राग्नौ मणिवद भव्यः विशुद्धो भाति निर्वृतः अंगारवत खलोदीप्तो मणिवा भस्मवा भवेत्। ये श्लोक शायद मालती को याद होगा, मालती तुमको याद होगा, आत्मानुशासन में पढ़ाया है तुम लोगों को। शास्त्र ये एक अग्नि की उपमा दी है। शास्त्र रूपी अग्नि में शास्त्र का स्वाध्याय करके आलोड़न करके शास्त्र रूपी अग्नि में विशुद्ध जो भव्यात्मा है, अर्थ का अनर्थ नहीं करने वाले हैं, वो विशुद्धो भाति निर्वृतः, विशुद्ध हो जाते हैं और विशुद्ध होकर के निर्वृत यानी निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं। मणि के समान मणिवत उपमा दी है। जैसे मणि सोना वगैरह को तपा करके और शुद्ध बनाया जाता है, उसी प्रकार से शास्त्र रूपी अग्नि में तप करके ये भव्यात्मा शुद्ध हो जाता है। और जो अर्थ का अनर्थ करने वाले हैं वो खलोवा अंगारवत, वो ऐसे लोग अंगारे के समान हो जाते हैं। अंगारवत खलो दीप्तो मलिवा भस्मवा भवेत्, या तो मलिन हो जाते हैं या भस्म हो जाते हैं, यानी अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। जैसे कि उदाहरण आता है ना, अजैर यष्टव्य है, हजारों वर्ष पूर्व चतुर्थकालीन घटना है। गुरु ने शिष्य को पढ़ाया अजैर यष्टव्य है। अज यानी पुराना धान्य, जो उससे यज्ञ करना, पुराना धान उससे यज्ञ करना। और एक शिष्य ने अधिकार कर दिया बकरा, अधिकार बकरा भी होता है। देखो सैंधव के अर्थ होते घोड़ा और नमक। खाने के लिए घोड़ा नहीं आएगा, खाने के लिए नमक आएगा और चढ़ कर के जाने के लिए घोड़ा आएगा। तो एक शब्द के अनेकों अर्थ होते हैं। तो उस अर्थ का अनर्थ कर देने से यज्ञ में पशुओं की बलि की परंपरा चल गई, तो महान अनर्थ हुआ। इस पर बहुत शास्त्रों में उदाहरण है, रोकने का भी प्रयास किया है महापुरुषों ने, पुण्यात्माओं ने। और राजा वसु ने गलत का पक्ष ले लिया तो नरक चले गए। वसु झूठ से थी नरक पहुंचा। तो बात यही है कि शास्त्रों का अर्थ सही सही करना। तो समय सार में मैंने पाया आचार्य श्री ने चिन्मय ज्योतिषर भगवान आत्मा कहा है, बहुत बार कहा है आचार्य श्री सांसार महाराज के मुँह से मैंने सुना है, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है। भव्यात्मा हो, भले ही 24 घंटे में कम से कम 5 मिनट क्यों ना हो चिंतन करो कि आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है। आत्मा भगवान आत्मा है, उसका चिंतन करोगे जब ही एक न एक दिन आत्मा को भगवान बनाने का पुरुषार्थ करोगे और सफल होगे। ये समय सार का सार है, जैन ग्रंथों का सार है, हमेशा ध्यान रखो। और
अर्थ का अनर्थ कर देने से भगवान आत्मा कहकर आप बैठ जाओ तो आपकी तो कोई पूजा करेगा नहीं। पूजा तो भगवान की मंदिर में घर करेंगे, प्रतिमाओं की या गुरु की। तो आप तो भगवान भगवान कहते कहते क्रियाकांड से और विचलित होगे, अपनी मुनिचर्या मुनि दीक्षा नहीं लोगे, श्रावकों की क्रिया नहीं पालोगे, तो संसार में परिभ्रमण करते रहोगे। यह अनादि परंपरा है। संसार के परिभ्रमण के छूटने के लिए मुनि धर्म और श्रावक धर्म दो ही धर्म है। श्रावक धर्म भी परंपरा से धर्म है। भरत स्वामी ने भी श्रावक धर्म का खूब अच्छी तरह पालन किया है। ऐसा कल्पद्रुम यज्ञ विधान रचाया है, रत्नों के ढेर लगा दिए थे, खूब रत्न बांटे थे, खूब भंडार खुला कर दिया था। लेकिन गृहस्थाश्रम में रहते हुए मोक्ष नहीं गए हैं, केवल ज्ञान नहीं पाया है। अवधिक ज्ञान तो प्राप्त कर लिया, भगवान के समोषण में दर्शन करते करते अवधिक ज्ञान हो गया। लेकिन जब घर को छोड़कर जैनेश्वरी दीक्षा ली, केशलोच किया, केशलोच करके मुनि बने, तत्क्षण ही केवल ज्ञान प्रकट हो गया। मुनि बने बगैर केवल ज्ञान नहीं हो सकता। नग्न दिगंबर मुद्रा धारण किए बगैर केवल ज्ञान नहीं हो सकता है। ये बात निश्चित है। तो बात यही है, आचार्य श्री शांताचार्य महाराज के अनंत उपकार दिगंबर जैन समाज पर तो सारे विश्व पर हैं। अजैनों में न जाने कितने लोगों को उन्होंने मांसाहार का त्याग कराया, वृत्ति बनाया आदि, और दुर्व्यसनों से मुक्त किया, व्यसन मुक्त जीवन बनाने की शिक्षाएं दी। उसी परंपरा में आज हम लोग भी उन्हीं की आज्ञा का पालन करते हुए यही कार्य कर रहे हैं। तो भव्यात्माओं, आचार्य श्री के अनंत उपकारों का स्मरण करते हुए आज उनकी प्रतिमा विराजमान हो रही है। आज आप उसमें विधि विधान अनुष्ठान कर रहे हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा प्रतिमा की हो रही है। ये निर्विघ्न संपन्न होकर आचार्य श्री हमेशा यहाँ दिल्ली के कनाट प्रेस की इस तीर्थ पर विराजमान होकर के और असंख्यों भवजीवों को लाभ देते रहेंगे। उनकी शिक्षाएं आप ग्रहण करते रहेंगे और ग्रहण करते रहें, यही प्रेरणा। और सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। नाम बोलिए। इस क्षेत्र के लिए जिन्होंने 51,000 रुपये की राशि प्रदान की है, उनके नाम यहाँ शिलालेख पर रहेंगे। श्रीमती दर्शन जैन, सुरेंद्र कुमार जैन, अजय जैन, संगीता जैन, इनकी ओर से भी 51,000 रुपये की राशि प्रदान की गई थी। उन्हें भी बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद, शुभकामनाएं। माता जी, इस युग के पहले मुनिवर हैं शांति सागर जी, इस युग के पहले गुरुवर हैं शांति सागर जी। शांति सागर महाराज की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है। 19वीं और 20वीं सदी में प्रथमाचार्य के रूप में चतुर्विध संघ के अधिनायक बनकर आचार्य श्री ने जो जैन शासन के ध्वज को फहराया, वह किसी से छिपा नहीं है। और अनेक स्थानों पर तो शांति सागर महाराज के कीर्तिमान स्थापित हैं, उनकी प्रतिमाएं हैं। लेकिन ये दुनिया का एक प्रथम ऐसा कीर्ति स्तंभ है, जिस कीर्ति स्तंभ के अंदर आचार्य श्री की ये अवगाहना प्रमाण उनकी आदम कद प्रतिमा विराजमान हो रही है। अतुल जी, आपको बहुत ही गौरव होना चाहिए कि महाराज जी की प्रतिमाएं तो कई जगह विराजमान हैं, लेकिन कीर्ति स्तंभ के अंदर प्रतिमा विराजमान करने का ये राजधानी दिल्ली को प्रथम श्रेय सौभाग्य प्राप्त हुआ। जैसे भरत चक्रवर्ती एक अप्रतिम अद्वितीय इतिहास के रूप में विराजमान हुए हैं, ऐसे ही आचार्य शांति सागर महाराज का ये कीर्ति स्तंभ भी अप्रतिम अनुपम रहेगा। और गण्य ज्ञानमती माता जी के उपकारों को तो कोई भूल ही नहीं सकता। आज ही एक सज्जन आए दिलशाद गार्डन के, बोले मेरी 82 साल की उम्र है माता जी, मैं आपसे गुजारिश करने आया हूँ कि आप लोगों ने इतना अच्छा तीर्थ बनाया है, बस मैं इतनी विनती करता हूँ कि आप अभी यहाँ रुक जाएं। तो हमने कहा माता जी रुके या नहीं रुके, लेकिन स्वामी जी इस तीर्थ को पूरा अच्छे से बनाएंगे और ये आपका एक कीर्तिमान बना है। किसी तरह से करके मैंने उन्हें कन्विंस किया
क्योंकि हर भक्त की भावना है कि ज्ञानमती माता जी ने यहाँ एक इतिहास कायम किया है, एक इतिहास का स्वर्णिम पन्ना लिखा है। तभी उनके सानिध्य में इस तीर्थ को आकाश की ऊंचाइयों को छूता देखना चाहते हैं। निश्चित रूप से तीर्थ आकाश की ऊंचाइयों को छू रहा है और छुएगा, क्योंकि इतिहास भारत की राजधानी से रचा गया है। तो इस इतिहास को रच करके ज्ञानमती माता जी ने भी जो स्वर्णिम इतिहास बनाया है उसको छोटे से कीर्ति स्तंभ के रूप में यहाँ कीर्तिमान स्थापित किया गया है। बहुत ही सौभाग्यशाली हैं हमारे अशोक जी और अलका जी सिविल लाइंस की, क्योंकि आज जब ज्ञानमती माता जी दिल्ली से हस्तिनापुर की ओर विहार कर रही हैं, ऐसे में एक नहीं दो कीर्ति स्तंभों की शुद्धि, आचार्य श्री की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा, ज्ञानमती माता जी के चरणों की स्थापना, इन सब कार्यों को अंजाम देने का और पूरी शुद्धि करके और इनको दर्शन के योग्य बना देने का सौभाग्य आपको मिला। और सब लोग जो शामिल हैं उनकी तो पुण्य की सराहना ही हम लोग कर सकते हैं। बहुत सुंदर कीर्ति स्तंभ आपको दिखाया गया, सवेरे से कितना अच्छा रहा। और अलका जी को देखा मैंने, बोली कि माता जी आप लोगों के रहते हुए मेरे ये क्षण अमूल्य स्वर्णिम क्षण व्यतीत हुए, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। सभी लोगों ने जिनने भी मूल्यांकन किया उन सब के लिए ये स्वर्णिम पल रहे हैं और रहेंगे। तो विहार करते करते हस्तिनापुर से भी हम अपने अंतर चक्षुओं से इनका दर्शन करेंगे। आप सब साक्षात यहाँ आकर के दर्शन करेंगे और हम सबको कभी वीडियो क्लिप के माध्यम से, जूम के माध्यम से दर्शन भी कराएंगे। कैसे सुंदर कलात्मक धर्म चक्र ज्ञानमती माता ने अपनी पूजा, नव देवता की पूजा में लिखा है ना, जिन धर्म चक्र सर्वदा चलता ही रहेगा, जो इसकी शरण ले वो सुलझता ही रहेगा। दोनों कीर्ति स्तंभों में ऊपर चारों ओर धर्म चक्र बनाए गए हैं और धर्म चक्र ये धर्म तीर्थ का प्रवर्तन योग ऐसा जुड़ा। भरत चक्रवर्ती ने पहले चक्र रत्न को प्राप्त किया और उसके बाद केवल ज्ञानी बनकर धर्म चक्र का प्रवर्तन किया। मैं उस जवेरी परिवार के लिए भी बहुत आशीर्वाद देना चाहूंगी, उनके सौभाग्य की सराहना करना चाहूंगी। उन्होंने दिल्ली का स्थान भी नहीं देखा। क्यों साहब, आपने तो ये स्थान भी नहीं देखा था, लेकिन इनके द्वारा निर्मित की गई प्रतिमा जैन सभा के पदाधिकारी डीए पाटिल के माध्यम से यहाँ तक आई और आपको देखो घर बैठे ही स्वामी जी ने प्रेरित किया। ये मत सोचना हम यहाँ के लिए पैसे दे रहे हैं, स्वामी जी ने आपके पुण्य को जो जागृत कर दिया तो दिल्ली के रिजर्व बैंक में वो जमा हो गए, समझे ना। तो ऐसा जवेरी परिवार जो आचार्य शांति सागर महाराज के संग से हमेशा जुड़ा रहा है, तो आप सब पुण्यशाली हैं, क्योंकि कुछ लोग कार्य को शुरू करते हैं और कुछ लोग कार्य की शुरुआत में या उसको करने में, आगे बढ़ाने में सहायता भी प्रदान करते हैं। तो सभी नर नारी श्रद्धालु भक्तगण पुण्य के भागी हैं। याग मंडल विधान में सबको खूब आनंद आया। मैं समझती हूँ सुबह 5:30 बजे से आप लोग यहाँ आए और 2:15-2:30 बजे करीब फुर्सत मिली है और अभी यहाँ पर आचार्य श्री की प्रतिमा की शुद्धि का भी कार्यक्रम अभी 4 बजे से 5 बजे तक चलेगा। लेकिन ये सब भक्ति के कार्यक्रम करते हुए भक्तगण कोई थकान नहीं महसूस करते हैं। आचार्य श्री की एनर्जी, भरत भगवान की एनर्जी और साक्षात जो ज्ञानमती माता जी विराजमान है, इनकी एनर्जेटिक पावर जो है उससे सबको एनर्जी मिलती रहेगी। तो ये सब कार्यक्रम आपके लिए, देश के लिए
बहुत मंगलमय हो। दक्षिण भारत के भोज ग्राम में जन्म हुआ था इनका। माँ सत्यवती के नंदन है शांति सागर जी। माँ सत्यवती के नंदन है शांति सागर जी।